गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कर रहे थे, उसका बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया। आज हम इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है 2 sin 45 cos 45। तो हमने टेबल की थी, टेबल में हमने एंगल वैल्यूज देखा। जैसे ये रही आपकी टेबल। अब आपको देखना क्या है, cos और sin 45। तो साइन के टर्म में आप सीधे चलेंगे, ठीक है, और 45 की टर्म में सीधे चलेंगे। क्या वैल्यू है, 1/√2। सेम ऐसे ही cos के टर्म में सीधे चले, 45 की टर्म सीधे चले, 1/√2। यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे 2 1/√2 और इसकी भी 1/√2। 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1, √2 और √2। जब भी रूट में वैल्यूज हों आपस में मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, जो इंटरनल डिजिट है वही आती है। यानी √2 √2 है तो 2 आ जाएगा, √5 है √5 है तो आपका रूट हट जाएगा और ओनली 5 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 आएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, ये 2 है ये भी 2 है, दोनों कैंसिल आउट तो 1। ये क्या हो गया आपका आंसर। और आगे आप इम्प्लाइज दैट का साइन यूज करें, यानी कि नेक्स्ट किस तरह से चल रहा है वो आपको क्लियर रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, tan² 60 + 3 cos² 30। तो आपको tan 60 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। tan 60 तो 10 के टर्म में चले, ऊपर से 60 के टर्म में चले, क्या वैल्यू आई, √3। केवल आप tan 60 देखें, बाकी स्क्वायर क्यूब सब भूल जाए। हाँ, तो tan 60 है, tan 60 ये वैल्यू आई। ऐसे ही cos 30 है तो cos और ऊपर से 30 √3/2, ठीक है। तो हम पुट करेंगे स्क्वायर और को अभी एक बार ना देखें हम। तो tan 60 की वैल्यू है आपकी √3। स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन तो प्लस एडिशन। उसके बाद में 3 है तो है जैसा का जैसा लिखें। cos 30 की वैल्यू आपकी √3/2। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। बस आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, रेशियो वैल्यूज याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आपको टेबल हमने सिखाई थी। यदि जो कोई बच्चा यदि नया है वो देख रहा है तो वो इसका लास्ट वीडियो देखे, ताकि उसको टेबल कैसे बनानी है, वैल्यू कैसे आई है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उससे ये न्यूमेरिकल पोर्शन उसका इजीली क्लियर होगा। ओके, तो चलिए, इम्प्लाइज दैट का साइन ज़रूर याद रखें। इसके जस्ट बाद में √3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप समझते हैं, जैसे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सिमिलर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मतलब एक ही चीज़ है उसकी 2 बार मल्टीप्लाई, यानी ट्वाइस मल्टीपल। तो जब सेम मल्टीपल होगा, और अभी आपको बताया था कि रूट में जब मल्टीपल होता है तो इंटरनल डिजिट है वो आंसर होती है। तो यहाँ पे दोनों में क्या जाएगा, √3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होएगा, स्क्वायर होने पे 3, ठीक है। इसके बाद देखिए, इधर है आपका 3
मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर है, ये होगा 3, 2 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि √3 मल्टीपल हुआ, नीचे 2 से 2 मल्टीपल हुआ, तो √3 ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 और 2 का 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 3 है, इस 3 से मल्टीपल में चला जाएगा, तो ये हो गया 3 + 9/4। अब जब किसी के नीचे कुछ भी ना हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, उसके नीचे 1 लेके आप एलसीएम करें। हमेशा क्या करना है, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 1 और एक साइड में 1 है, एक साइड में 4 है, तो एलसीएम क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा। ओके, तो 1 की टेबल में 4 बार, तो इसमें हमेशा क्या होएगा 3 इंटू, जैसे यहाँ डिजिट है वो नोट करें, उसके बाद में नीचे 1 है, तो 1 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, हमेशा 4, यानी नीचे जो होगा वही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। इधर ऊपर है वो भी डिजिट पहले लिखे हैं, फिर इंटू 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है, 1 बार, तो ये हो जाएगा आपका 12 + 9/4। 12 और 9 को ऐड कर दें, 21/4, ये आपका आंसर है। इसी को आप यदि कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट है, अब जैसे हमने सिंगल दो आपस में मल्टीपल कर लिया, आपस में एडिशन कर लिया, अब आपस में 2 मल्टीपल फिर एडिशन दोनों का मिक्सअप आ जाए, तो उसमें देखिए अभी हमने साइन 60 है, cos 30 है, यानी साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी। देखिए साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू भी सेम यही है, तो पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू ये रही, cos 60 की वैल्यू ये रही, यानी इस तरह से हम टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू, इसकी वैल्यू √3/2, आपस में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीपल होगा, ऑलवेज मल्टीपल, इसकी वैल्यू भी सेम ही। उसके बाद है साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की भी 1/2, सारी वैल्यूज पुट कर दी। आपस में क्या है, मल्टीपल है, बीच की एडिशन नहीं देखनी, पहले आपको आपस में मल्टीपल, तो √3 की मल्टीपल अभी बताई थी, 3 हो जाएगी, 2 की 2 से 4, ऐसे इधर 1 और इधर 4, ये हो गया √3, ये 2 2 4, 1 2 2 4, दोनों में सेम एलसीएम है। अब आपको प्लस का बीच में प्लस माइनस हो वो देखें, तो अब यहाँ पे सेम है, तो एलसीएम आपको हो जाएगा 4। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4। ये भी सेम है तो ऊपर है जैसा का जैसा, इधर भी सेम है तो ऊपर है जैसा का जैसा, या नीचे से कोई भी, यानी जब सेम डिजिट हो तो कोई एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, डायरेक्टली वैल्यू ऊपर की पुट कर दें। तो 3 + 4 यानी 4/4, तो 4/4 यानी 4 में 4 का डिवाइड किया, आंसर क्या आ गया 1। तो ये आपका सॉल्व आउट, यानी आपको वैल्यू पुट करनी आ रही है तो बहुत ही इजी है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इतना इश्यू नहीं रहना चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल। तो नेक्स्ट है आपके डिवाइड रिलेटेड क्वेश्चन, cos 45, cos 60, sin 45, sin 30। तो अपर और डाउन बीच में डिवाइड का साइन रहेगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। cos 45, cos में 45 की वैल्यू, sin में 45 की वैल्यू,
कॉस में 60 की वैल्यू, साइन में 30 की वैल्यू। ठीक है, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2 और sin 30 1/2। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है आपको, अपर और नीचे दोनों साइड में क्या है, एलसीएम स्टार्ट हो जाएगा। एक में नेगेटिव है, एक में पॉजिटिव है। यहाँ √2 यहाँ 2, तो एलसीएम होएगा 2 हाँ, तो इसमें क्या होगा आपके √2 और 2 एलसीएम होगा 2√2। ठीक है, नीचे को ना देखें अभी को, यहाँ √2 है, √2 से √2 कैंसिल, ऊपर क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा 2, फिर माइनस। ठीक है, यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल, √2, तो 1 मल्टीप्लाई √2। सेम ये चीज नीचे ये वाले, यहाँ √2 और 2, तो एलसीएम 2√2, यहाँ √2 से √2 कैंसिल 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो 1 मल्टीप्लाई √2। तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये हो गया 2 माइनस √2 अपॉन में 2√2, नीचे 2 प्लस √2 अपॉन में 2√2। एक्सचेंज करेंगे, 2 माइनस √2, नीचे आपका यानी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे चला गया। ठीक है, ये आपका नीचे ही था और ये आपका ऊपर चला गया, यानी फर्स्ट पॉइंट ऊपर, सेकंड नीचे, थर्ड नीचे, फोर्थ ऊपर, तो ये आपस में क्रॉस में कैंसिल। ठीक है, तो यानी ये चीज इससे कैंसिल, तो आंसर क्या होगा आपका 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। तो इस तरह से आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका यहाँ तक सॉल्व आउट होगा। इसी को यदि आगे भी करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है, तो वो मैं आगे बताता हूँ। पहले यहाँ तक देख लीजिए वापस से। 1/√2 वैल्यू, ये इसकी 1/2, 2 और √2 का एलसीएम लिया, 2√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 बचा तो ऊपर आ गया 2, ऐसे 2 से 2 कैंसिल, तो इधर आ गया √2। जो काम ऊपर हुआ है नेगेटिव में, वही काम नीचे होगा पॉजिटिव में, क्योंकि सिमिलर डाटा है। उसके बाद में एलसीएम आने के बाद में ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डाटा हो गया, यानी कि 1 फर्स्ट डाटा, सेकंड डाटा, थर्ड डाटा, फोर्थ डाटा। एक आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट डाटा ऊपर, सेकंड डाटा नीचे, थर्ड डाटा नीचे, फोर्थ डाटा ऊपर, तो यानी इस तरह से ये आपस में चेंज होएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपस में इस तरह से रेशियो में। और यदि आपको इस तरह से आंसर है, यदि आपको प्रूवमेंट में मांगता है तो आपको चेंज भी करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ से आपको चेंज करना हो तो आप क्या करते हैं, संयोग में यानी कंसेक्यूटिव की मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, यानी नेगेटिव नीचे क्या है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव की मल्टीप्लाई। ओके, आगे देखते हैं, पहले नोट की। हाँ, तो डाटा हमारा आया हुआ है 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। तो नीचे जब भी हम संयोग में या कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे का जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई। देखो नीचे क्या है, 2 माइनस √2, तो सॉरी 2 प्लस √2, तो 2 माइनस √2 से मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है, तो 2 माइनस √2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब ये देखियो
अब इसको देखते हैं तो ये क्या है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ √2, यहाँ √2, ये प्लस और माइनस। तो आपने a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, एक a प्लस बी हो एक a माइनस बी हो तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी डिजिट का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी ये टर्म लगेगी। होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर, फिर यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, नीचे हो गया 4 और √2 का स्क्वायर है तो 2, तो ये हो गया 4, ये 2, ये 4 √2। तो 4 में से 2 गया नीचे 2, 4 और 2 क्या हो गया 6 माइनस 4 √2 अपॉन 2। यदि यहाँ से हम 2 का डिवाइड करें 6 अपॉन 2 तो क्या देगा, 2 से ये 3, 4, 2 की टेबल में 2 बार, 6 3 बार, तो 3 माइनस 2 √2। ये आंसर भी आपका पॉसिबल है। ठीक है, जब भी आप संयुग्मी या कंजुगेटिव मल्टीपल करते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व आउट करना है, यानी उसमें होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूटिलाइज होगा ऑलवेज। ठीक है, होल स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो सकता है। ठीक है, और एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। ठीक है, जो मैंने अभी बताए थे आपको, ये आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो एक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a प्लस बी रे माइनस बी का फॉर्मूला जो है वो जरूर ध्यान रखें। एक होल स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी हो वो अप्लाई होगा। तो ये 2 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, तो इसी के साथ ये आज की जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में हम इससे रिलेटेड प्रूवमेंट रिलेटेड और अदर टिपिकल एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।